अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतिलीला चैप्टर 20 प्रेयर संख्या 21। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्रहेतु त्वयि। हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी या आलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर अपनी आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूँ। एक और नेक्स्ट श्लोक शिष्टाष्टकम का, जो कि जैसे हमने बताया कि ये 8 श्लोक सारे वैदिक ज्ञान का सार है। और यदि हमको देखेंगे तो टोटल आत्मसमर्पण, टोटल विश्वास की बात करते हैं हरिनाम के ऊपर। हाँ, पहले 2 श्लोक हमने सुने किस प्रकार से हरिनाम को बहुत ही फोकस करते हैं। और तीसरा श्लोक भी ये कहता है कि हरिनाम करने के लिए आपका आचरण कैसा होना चाहिए। और चौथा श्लोक बता रहा है कि हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, भावना क्या होनी चाहिए। तो पहले 2 श्लोक में हरिनाम की महिमा, तीसरे में हमारा आचरण, चौथे में हमारी भावना, इच्छा। क्योंकि संसार में ऐसा अब एक कल्चर आ गया है पिछले कई सालों से कि शुद्ध भक्ति चली गई है। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि एक भक्त अपने आप को भक्त मानता ही नहीं है, जो वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं। तो जो इच्छा सहित भक्ति है वो वास्तव में भक्ति नहीं है। क्योंकि हमने चर्चा करी थी, अशुद्ध भक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। शुद्ध भक्ति तो है, लेकिन अशुद्ध भक्ति क्या है वो फिर समझ लीजिए भक्ति का प्रयास अभी हम कर रहे हैं, अनर्थों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाओं के अनर्थ हैं। तो इच्छाएं वास्तव में अनर्थ हैं, सपने जो हैं वो अनर्थ हैं। हमें आज तक किसी ने नहीं बताई ये बात। बचपन से हमें ये लोग बोलते रहे कि यू आर ऑसम, आप डिफरेंट हैं, आप स्पेशल हैं, आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं। इसलिए हम लोगों को हीरो हीरोइन देखना बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हमें ये थोड़ा अच्छा लगता है कि उसने ये लड़ाई करी, उसने ये जीत रहा। हमें लगता है हम जीत गए, हम ही तो हैं स्टेज में नाच रहे हैं। तो हमें बचपन से ही दिखाया गया कि आप हीरो हैं या आप हीरो बन सकते हैं। कामनाएं हमारे अंदर जगाई गई हर क्षण प्रतिक्षण। काउंसलिंग सेशन हुए हमारे, करियर काउंसलिंग सेशन में हमें बताया गया कैसे तुम आगे बढ़ना है, इस बिजनेस में इतना कमा सकते हो, इसमें इतना कमा सकते हो। पैसा, शरीर की फिटनेस, खूबसूरती, पैसा, पद, पोजीशन, नाम, शोहरत, ये हमें सिखाया गया। तो यही सारे हमें पता ही नहीं था कि ये अनर्थ है। यही हमसे पाप करवाते हैं। तो इसलिए भक्ति करते हुए भावना क्या होनी चाहिए, वो समाज में से मिसिंग है। नोबडी टॉट दिस। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में पता नहीं कैसे आ गया कि सुख संपत्ति घर आवे। अब सोचिए कैसी प्रार्थना है। मतलब मुझे लगता है 90% लोग इंडिया में इसको जानते होंगे या 100% जानते होंगे। और 100% से कुछ ही कम लोगों में ऐसा होगा जो यहाँ घर में एक गाय नहीं जाती होगी। अब बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल सिंपल से गांव में भी हम गए थे तो वहाँ पर भी चर्चा उठती कि आप आरती करते हैं, तो उनका दिमाग, आरती मतलब ओम जय जगदीश हरे। तो इस श्लोक में भी बोला गया हे जगदीश, उसमें बोला गया ओम जय जगदीश। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है कि जगदीश है कौन, यही समझ पता नहीं है। जगदीश कौन है? ये हरीश का बेटा जगदीश है? कौन जगदीश है? जो सामने आ गया वही जगदीश है। इस बाबा जी के मंदिर में गए किसी, तो वहाँ बोला आप ही जगदीश हैं। शिवलिंग के सामने गए तो आप ही जगदीश हैं। जो गणेश जी के पास गए तो आप ही जगदीश हैं। जहाँ गए पहली बात तो यही जगदीश है कौन। इसलिए हमारे ऊपर अटैक होता है। लोग कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा भगवान हो। बिल्कुल सच बात है। भगवान तो एक ही है हमारे भी, सबको पता है। लेकिन मतलब किसी को कन्विक्शन नहीं है कि कौन है वास्तव में, क्योंकि नॉलेज नहीं है। शास्त्र तो एक ही भगवान को बताते हैं, हर रिलीजन के अंदर यही बताया गया है। ऐसा नहीं यहाँ पर 33 करोड़ है।
लेकिन कन्फ्यूज़न हमने पैदा कर दी है। हर किसी के आगे जय जगदीश, और उसके बाद में इच्छा क्या है कि सुख संपत्ति आगे। तो किसी ने बड़े पर्पसफुली या पता नहीं कलयुग के प्रभाव ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। भक्ति मतलब कुछ मांगना। मंदिर क्यों जाना है? कुछ मांगना है। आज मेरा पेपर है, आज मेरा जॉब का इंटरव्यू है, ऐसा कहते हैं आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तभी तो जाता है आदमी मंदिर। अब देखिए, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मुझे अच्छी पति मिल जाए, मुझे वीज़ा मिल जाए, एक्सेट्रा। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, उसका वो ठीक हो जाए। तो मतलब भक्ति मतलब मांगना, तो ऐसा कल्चर बन गया है। अब मांगते हुए हमें ये तो सोचना चाहिए हम किससे मांग सकते हैं। हम किससे मांगते हैं संसार में? जनरली अपने आसपास हम किससे मांगते हैं? हम उससे मांगते हैं जिससे हमारा प्रेम संबंध होता है। नहीं, उसी से तो मांगते हैं हम लोग। प्रेम संबंध जिससे हमारा होता है, जिससे हमारा रिश्ता होता है। और रिश्ता किससे होता है, प्रेम संबंध किससे होता है? जिसको हमने कुछ दिया भी होता है। प्रेम में नेचुरली आदमी, जैसे अपने बच्चों के लिए आदमी ये थोड़ी कहता है, आप अपने बच्चों के लिए आपने किया कभी ऐसा कि तुम मेरे लिए क्या लेके आए? नहीं ना। आदमी देता रहता है बच्चों को। कहीं कुछ जाता है, देखता है ये कितना बढ़िया है, ये कितनी अच्छी पैंट टंग रही है, कितना अच्छा वो है, टोपी भी इसी में है, अपर भी इसी में है, लोअर भी इसमें, वन पीस सूट बच्चों के लिए होता है ना, एक बड़ा सुंदर सा दिखा। हाँ, बड़े होने तक हम सोचते हैं ये बड़ा अच्छा है, ले जाते हैं, अरे ये बड़ा अच्छा फल आया है मार्केट में, बच्चों को खिलाऊंगा जाके। दिस इज कॉल्ड लव। ऑल्दो इट इज मटेरियल लव, बट लव मीन्स कि नेचुरल अंदर डिज़ायर होती है कि देना है। तो हमारे को भगवान से प्रेम जैसा कोई चीज़ नहीं है। हम तो बस ये सोचते हैं कि ये कोई व्यक्ति बैठा है जो कि निस्वार्थ हमें देना चाहता है, तो क्यों ना लूट लिया जाए उसको, है ना। कोई फ्री में, जैसे कोई फ्री में बांट रहा है, मतलब ऐसे कल्चर है कि नहीं, कहीं पर कोई फ्री में बांट रहा है तो ले लेते हैं चल के, हमें क्या है। लेकिन कृतज्ञता है, बांट रहा है ना फ्री में, मेरे लिए क्या किया उसने? वो तो बांट ही रहा था, सबको बांट रहा था, तो मैंने भी ले लिया, है ना। वैसे हरिनाम बट रहा था, प्रवचन बट रहे हैं, प्रवचन बट रहे हैं, पद्मर्षि चैतन्य महाप्रभु फ्री में बट रहे हैं, तो सभी को बांट रहे हैं, तो मैंने भी सुन लिया, तो क्या मेरे लिए क्या किया? ऐसा होता ही नहीं। मेरे लिए स्पेसिफिक, अच्छा आपके लिए क्या करना था? आपके लिए करना था जब आप बीमार थे तो आपको एक सेरोडोन की गोली देनी थी, सर में मल्लम लगानी थी, तब आपने मेरे लिए किया। तो बहुत ही लिमिटेड हमारी सोच है, तो ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारे अंदर। दूसरा, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रेम किसको कहते हैं, और हम सो कॉल्ड भगवान की भक्ति, तो ये भक्ति नहीं, वर्ड भक्ति गलत हो गया ना। वो प्रॉब्लम ये है कि हम ये मत बोलिए हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ भी मत बोलिए, पूजा का पूजा, यू नो, द पूजा कितना स्पेशल वर्ड है। यू आर वर्शिपिंग समबडी बाय लव एंड अफेक्शन, इट इज़ नेवर फॉर सम बेनिफिट। हाउ इट कैन बी फॉर बेनिफिट? तो पूजा कहाँ है? देन इट्स सम टोटका, जादू टोना, बिजनेस। कई बार कॉन्ट्रैक्ट डील होती है ना, तो उसमें दो लोग पार्टीज मिल जाती हैं आपस में, देखा आपने, कार्टेल कहते हैं उसको, वो मना होता है। तो एक बिडिंग हो रही है, बिडिंग, वो बोला कि मैं इतनी बिडिंग करूँगा, हाँ बोले बस तू इतनी बिडिंग करेगा, उससे इतनी बिडिंग मैं कर दूँगा। मतलब कुछ ना कुछ लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं तुम्हारी तारीफ करूँगा एक मीटिंग में, तुम मेरी तारीफ, बॉस की एक मीटिंग हो रही है, हाँ मैं तुम्हारी, ये लड़का ना सर, ये लड़का आपकी टीम में जो है ना बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट के साथ, बड़ा सोचा समझे तरीके से, पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, और उसने भी बड़ा सोचे समझे तरीके से उसकी तारीफ कर दी, दोनों का काम हो गया। तो हमने भगवान के लिए कुछ किया, भगवान मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, क्या करूँगा? वो बूंदी और उसमें थोड़ी सी बर्फ़ी मंगलवार को चढ़ा दूँगा आपको। किसको चढ़ाएंगे? हनुमान जी को। बाप रे, हनुमान जी को चढ़ाएंगे? हाँ, लंका में गए थे हनुमान जी, लंका में उन्होंने देखा सोना चांदी, हाँ, और एक कमरे में घुसे, रावण के वहाँ स्त्रियों को लेटा हुआ देखा, तो उनको शर्म आ गई, ये मैं कहाँ आ गया। एक सेकंड के लिए उनके अंदर ये लालसा नहीं आई कि क्या बढ़िया जगह है भोगने की, क्यों ना मैं भी रावण के साथ मिल जाऊँ। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा, हाँ, कि कैसे गर्हित काम में मुझे करना पड़ रहा है, मैं कैसे आदमी के कमरे में घुस गया। ये एक सेकंड के लिए भी उनके जीवन में हमने ये नहीं देखा। उनको आप क्या खिलाएंगे? बूंदी, बर्फी, हलवाई की बनी हुई, हाँ, जिसने पता नहीं गू करके बनाई है या कैसे बनाई है, कोई जानता भी नहीं है, वो आप देंगे हनुमान जी को, और खाएंगे नहीं तो उनके मुंह में घुसा देंगे ऐसे,
ताकि यहाँ यहाँ चिपकी रहे उनकी मूर्ति में। हाँ, खाएगा कि नहीं खाएगा, ले खा। तो क्या इसको भक्ति कहते हैं? ये सोचने का विषय है। तो ये कैसी भक्ति है? इसको भक्ति नहीं कहिए, दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। हनुमान जी आप मेरे लिए कुछ करेंगे, मैं आपके लिए करूँ, बट वो तो चाहते ही नहीं है कुछ किसी के लिए। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं चाहते हैं। ऐसे ही कौन शुद्ध भक्त कुछ चाहेगा? अगर वो भक्त है तो भक्ति कर रहा है तो कौन चाहेगा? कौन टोटकों को अपनाएगा? टोटकों को अपनाएंगे हम। तो इसलिए ये जादू टोना टोटके हो सकते हैं, भक्ति नहीं है। तो किसी ने या तो किया है, या मैं कहता हूँ कलयुग का प्रभाव है कि बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। भक्ति के नाम पर, आरती के नाम पर घर घर में चलने वाली ये शब्द चेतना को कितनी तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कह रहे हैं, हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी, अलंकारिक भाषा, वर्णित काम कर्म कामना नहीं है। वो भी एक जगदीश है, ओम जय जगदीश, ये भी है जगदीश है। यहाँ पर कुछ और बिल्कुल ही उल्टा मांग रहा है व्यक्ति, बताइए। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है, वो इस कृष्णा हिमसेल्फ। अब वो न जाने प्रार्थना कहाँ से चली है। हाँ, तो इस तरह, इस कदर हमारी सभ्यता का विनाश किया गया है। इस कदर हम बताते हैं ना अक्सर कि अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने कहा ये कंट्री इज़ डिफ़िकल्ट टू विन, क्योंकि यहाँ का कल्चर बड़ा रिच है, इन्हें कुछ चाहिए नहीं। कैसे? यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ब्रिटिश की। डिवाइड एंड रूल का मतलब है किसी को कुछ टुकड़ा डालेंगे, दूसरे बोलेंगे तू ये कर देगा ना, इसके साथ विश्वासघात करेगा तो तुझे यहाँ का राजा बनाएंगे। वो कहेंगे बहुत बढ़िया है। अगर उसके अंदर करप्शन आ गई तो बहुत बढ़िया है, ये बड़े भैया राजा बन गए थे। हाँ, क्या हुआ, ये 1 साल पैदा हुए थे तो क्या राजा बने देंगे? मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही बनूंगा, मेरे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे, ये राजा बनेंगे, इसके बच्चे राजा बनेंगे। ऐसे ही तो हुआ था ना कैकेयी के साथ। तो आ गया उसके दिमाग में लालच, मिल गया वो। तो ये डिवाइड एंड रूल। लेकिन जहाँ पर कंटेंटमेंट होगी भरत की तरह, हाँ, वो क्या कहेगा, तुम्हारी तो मैं बताता हूँ कैकेयी, मेरी माँ अभी निकालता हूँ। कैकेयी के लिए वशिष्ठ को और भगवान राम को स्पेसिफिकली बताना पड़ा भरत को कि अगर आपने कैकेयी के साथ कुछ करा तो मेरी शक्ल मत देखना। यस, वरना भरत पता नहीं क्या कर देते। तो भरत को इसी बात का डर था कि मैंने अगर कुछ कर दिया ना ज़्यादा तो ये राम जी मुझे मिलेंगे नहीं उसके बाद, क्योंकि राम जानते थे कि भरत कुछ भी कर देगा अपनी माँ के साथ। फिर बाद में वशिष्ठ ने काउंसलिंग करी उनकी कि इतना भी मत सोचो अपनी माँ के बारे में, ऐसा मत करो। क्योंकि जब ये लोग आगे जाके भी भगवान से मिले, जब भरत के सीन आए उसके बाद जो हाँ, तो वहाँ पर भरत ने खूब भर्त्सना करी अपनी माँ की। तब इन लोगों को बहुत कटु शब्द में भरत को रोकना पड़ा। तो बताइए, यहाँ पर ऐसे आदमी अगर होगा भरत जैसा तो कैसे भरेंगे आप, कैसे भर पाएंगे किसी को? क्योंकि क्या है, अन्य विलासिता शून्य, वहाँ करप्शन नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा इंडिया नहीं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। पहले ये जो कल्चर डाला गया इनके अंदर, ये तो तोड़ो, ख़त्म तो करो। इसको, ये जो वैदिक प्रणाली में इनकी ये गुरुकुल सिस्टम जो है ना, इसमें ये निष्काम भक्ति सिखा रहे हैं। ये कुछ चाहिए नहीं आदमी को, बताइए, कुछ चाहिए नहीं तो कुछ कैसे करप्ट करेंगे उसको, कैसे डिवाइड एंड रूल करेंगे? इसलिए इसको हटाओ। पहले इनको ये दिखाओ कि ये जो संस्कृत है या हिंदी है, ये लोअर लैंग्वेज है, ये धोती कुर्ता है, लोअर कपड़े हैं, ये खान पान लोअर है, चाय सुप्रीम है, सिगरेट सुप्रीम है। तो धीरे धीरे कल्चर आप देख सकते हैं, इसको लोअर समझा जाता है। जो चाय नहीं पीता, दूध नहीं पीता, भाई दूध पीता है, निप्पल ले आए, वो तेरे बॉटल ले आए, दूध पिएगा। बियर भी, चाय में भी कौन सी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, कड़वा, मतलब जितना ज़्यादा कड़वा होगा उतना ज़्यादा मॉडर्न है आदमी। वास्तव में स्वभाव में भी जो जितना ज़्यादा कड़वा होगा उतना ज़्यादा मॉडर्न है। जो बिल्कुल मतलब टू मतलब बात करे, किसी नहीं हंसना तो है ही नहीं। हंसना एयर होस्टेस के सामने, होटल वाले के सामने, वहाँ हंसना है, सब लोग हंसेंगे। इतने बजे ये कस्टमर आएगा, आपको इतनी स्माइल देनी है, वो भी लिखा जाएगा, इतनी स्माइल देनी है आपको बस, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट है वो। आप भी स्माइल देंगे, हेलो हाउ आर यू। तो पता है कहाँ कहाँ हंसना है, यहीं हंसना है। उसके अलावा कोई जोक मारेगा तो भी ऐसे रहना है, बिल्कुल हंसना नहीं है, क्योंकि हंसोगे तो तुम साधारण व्यक्ति लगोगे। तो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड आदमी, ये कल्चर बन नहीं है। आप देखिए,
तो आदमी कोई अगर चाय नहीं दूध पीता है तो उसका उसको दिखारा जाता है, वो अगर चोटी रखता है तो उसको दिखारा जाता है, वो अगर धोती कुर्ता पहनता है तो उसको दिखारा जाता है। तो उन्होंने ये बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से किया गया, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास, हमारे इस कल्चर में से उन्होंने भक्ति को उड़ा दिया, और भक्ति के बदले में सकाम कर्म। इसमें खैर उनकी गलती तो नहीं है, हम गलती तो हमें हमेशा ही अपनी माननी चाहिए इंसान को। दूसरा क्या भड़काएगा जब तक हमारे अंदर नहीं होगा कुछ। हाँ, कमी तो हमारी थी, और वही कमी कम से कम आज तो ना करें। आज शिला प्रभुपाद ने पूरे संसार में दिखा दिया कि कुछ भी कर लो तुम, सुख नहीं मिलेगा आप लोगों को। सुख यही मिलेगा जब हम क्या करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, अन्य विलासिता शून्य। उसी तरह से भक्तों के समाज में कोई हमें तभी भड़का पाएगा जब हमारे अंदर सकाम कर्म होंगे, की इच्छाएं होंगी, तब हमें कोई भड़काएगा। अरे यहाँ तो तू सर्वेंट ही बना रह जाएगा। आज तेरे को नया एरिया देता हूँ, ये देख, ये गाजियाबाद में ये वहाँ पर दिलशाद कॉलोनी कोई प्रीच नहीं कर रहा है, एरिया लीडर बना देंगे तेरे को, कांग्रीगेशन लीडर में तेरा नाम आएगा। क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, सर्वेंट ही बना रह जाएगा। हाँ, माइंडर भी करता रह जाएगा, चूल्हे में ही लगा रह जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं, तो मेरा तो करियर बर्बाद कर दिया लोगों ने। सकाम कर्म इच्छा पैदा कर दी, भक्ति को दूषित कर दिया। भक्ति को दूषित करते ही क्या होगा? हो सकता है ऐसा वो कर भी ले, वो कर ही लेगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। समाज में तो भगवान कहते हैं ना, जैसी कोई देवता की पूजा करना चाहता है, मैं कहता हूँ ले जा, गो, दिमाग मत खराब कर, यहाँ से हट, फालतू। भगवान तुरंत देवता में लगा देते हैं, लग जा, कर तो सकाम कर्म कर, तो भगवान दे देते हैं। अच्छा ये चाहिए तुझे, चल आज तक तूने जितनी भी माला करी थी उसके बदले में तेरे को दिलशाद कॉलोनी दी, ले लीडर बन जा। और बर्बाद हो गया, उसके बाद भक्ति खत्म। फिर वो दिलशाद कॉलोनी में अगले जन्म में कुछ और बन के आया, फिर कुछ और बन के आया, फिर नीचे जाता जा। कहने का मतलब ये है, तो सकाम कर्मी का जो सकाम भक्ति बड़ी खतरनाक है, क्योंकि सारी के सारी भक्ति का फल इसमें निकल जाता है। आपने माना किसी के लिए कुछ किया, जैसे कि आजकल का ज़माना है, मैंने आपके लिए कुछ किया और बाद में मैंने बोला मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं तुम्हारे बर्थडे में इतना इतना लाता हूँ, तुम मेरे बर्थडे में क्या लाए? वो सब बेकार हो गया जो तुम आज तक लाए थे, सब बेकार हो गया, क्योंकि वो सकाम दिखने लगा। अब अच्छा वो इसलिए ला रहे थे क्या? अच्छा, प्रेम नहीं था हृदय में, सकाम था, सकाम विद काम, सकाम, काम के साथ, काम मतलब इच्छा, भौतिक इच्छा के साथ आपने कोई कार्य किया, तो कहते हैं सकाम, तो उसका सारा भक्तिमय फल समाप्त हो गया। क्या इसीलिए इतनी तपस्या करी थी? यार इसके लिए तो फिर बहुत चीज़ें तरीके थे, इसके लिए तो फिर देवी देवता भी थे। लेकिन हाँ, कहते तो यही है कि भगवान के पास ही चाहिए, कोई इच्छा भी है तो सर्व काम, तो भी आप भगवान के पास जाइए। लेकिन ये समझ लीजिए कि दिस इज़ नॉट द टॉप मोस्ट थिंग। ठीक है, भगवान धीरे धीरे शुद्धि लेके आएंगे, हो सकता है लाएंगे ही, लेकिन वो जो हम ढूंढने आए थे वो नहीं मिलेगा। जैसे कि ध्रुव महाराज के साथ ऐसा हम सुनते हैं, ऑल्दो इट वॉज ए लीला ओनली, हम कह सकते हैं, बट ध्रुव महाराज गॉट द, भगवान का दर्शन हुआ, प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं हुए। लगभग 36,000 सालों तक उन्होंने राज्य किया, अच्छा राज्य किया, भगवान की परमिशन थी, बट उनके अंदर ग्लानि रही कि मैं तुरंत जा सकता था भगवान के साथ। आई वेटेड सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस मैटीरियल डिज़ायर, कि मेरे पास अपने पिता के पिता से भी बड़ा राज्य हो। तो इसलिए भक्ति में ये जो सकाम, ये जो इच्छाएं हैं, ये हमें चेक करनी पड़ेंगी, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। देहात्म बुद्धि के कारण हमें लगता है कि मैं, मेरा परिवार इत्यादि, उनके लिए हम बहुत सारी कामनाएं कर लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं, हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी और सुंदर पत्नी, अलंकारिक भाषा, ये सब नहीं चाहिए। भौतिक संपत्ति हम जानती हैं, हाँ, हमारी कोशिश रहती है कि किसी तरह से, अगेन वही, सुख संपत्ति घर आवे, दिस इज भौतिक संपत्ति, और कष्ट मिटे तन का, तन क्या है? तन, ये सारी चीज़ें भौतिक संपत्ति है। और भौतिकतावादी अनुयायी भौतिकतावादी अनुयायी मतलब
ऐसे लोग जो मटेरियल कामनाएं रखते हैं उन फॉलोअर्स को अपने साथ में रखेंगे तो दिमाग खराब कर देंगे हमारा। दिन रात कुछ इच्छाओं के लिए करते रहेंगे, हमें हमारे अंदर भी इच्छाएं डालते रहेंगे। ऐसे अनुयायी को दूर रखना चाहिए। तो पहले अपना भक्ति करो, नियमों का पालन करो, ये सारी चीज़ें करो, गाइड करो उनको। डोंट स्पेंड योर टाइम ऑल द टाइम विद दोज डिवोटीज हु हैव मटेरियल डिजायर्स। गिव देम योर संगा, कम समय दीजिए, लेक्चर्स सुनाइए उनको, बोलिए अभी साधना भक्ति कीजिए आप, हाँ साधना को बढ़ाइए। अभी बहुत ज़्यादा साथ में रहने से निरंतर वो कुछ भौतिक इच्छाएं करेंगे और आपके दिमाग में डालते रहेंगे। इसलिए ऐसे भौतिकतावादी अनुयायी से दूर रहना चाहिए। हाँ। सुंदर पत्नी या सुंदर पति, सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी, न जाने क्या हो गया है हमारी आगे जनरेशन को भी। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। शादी से पहले जो सपने दिखाने लगे हैं, अगेन ये टीवी और ये, बड़े दुख की बात है कि हमारे कई सारे भक्त अभी भी छुप छुप के टीवी देखते हैं या मोबाइल में सीरियल्स देखते हैं। और माता पिता को इतना बोलने के बाद भी वो अपनी जान बचाने के लिए मोबाइल अभी भी पकड़ाई दे। क्या करें प्रभु जी, इसको पासवर्ड पता चल जाता है प्रभु जी। और बच्चे देख रहे हैं सीरीज, कई बार बच्चे ऐसे सीरीज देखते हुए पकड़े गए। क्या दिखाते हैं इन चीज़ों में? लड़का लड़की रोमांस। फिर वो सपने दिखाते हैं, हम जब शादी करेंगे तो हम, हाँ तो भक्त तो हैं, हम ये वाले इस्कॉन जाएंगे, हाँ इस्कॉन यूएस में, इस्कॉन बॉस्टन, इस्कॉन न्यूयॉर्क, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम फॉर्म कम्युनिटी जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। सपने, तो ये सपने तो भगवान की सेवा किससे जाने थे। तो ये बहुत कम उम्र में ही आ गया है अब आजकल, सपनों की राजकुमारी या सपनों का राजकुमार। वो भगवान की सेवा नहीं सोच रहे हैं। फिर एक दिन ये झटका लगता है बड़ा ज़बरदस्त, जब विवाह हो जाता है ना, तब समझ में आता है। शूर्पणखा, मेघनाथ घर में ही आ गया, तब वो सपने टूटते हैं, तब बड़ा बुरा लगता है। इसलिए सपने देखने हैं तो ये देखिए कि भगवान की सेवा हम कैसे कर पाएँ। ये संसार में हम शादी करने के लिए नहीं आते। ऐसा लगने लगा है कि जीवात्मा का एक ही पर्पस है, शादी। अब देखिए ज़रा किस तरह से शादी होने लगी आजकल। जो लड़का आता है वो जंग लगी हुई तलवार लेके, जंग लगी है टेंट वाले के पास पड़ी है, उसके ऊपर अच्छा सा म्यान कहते हैं ना, उसको कवरिंग लगी है, जंग लगी तलवार को लेके आ रहा है। उसको भी नहीं पता कि तलवार निकलेगी कैसे, अगर निकालनी पड़ जाएगी वो पैंट ही फट जाएगी उसकी। तलवार लेके आ रहा है, लेकिन तब पीछे दिखाना कर रहा है हिंदुस्तान शहंशाह डा डा। अब वो सोचता हो शहंशाह आलम आ रहे हैं, हाँ 2 कौड़ी की औकात नहीं है उसकी। और पत्नी आ रही है तारों की छाँव में, उसके ऊपर से वो आ रहे हैं, एज इफ की राधा रानी आ रही है और सखियाँ उनको ला रही हैं, और सामने कृष्ण खड़े हैं। तो कल्चरल समस्या है ये समस्या उन बच्चों की भी नहीं है। ये समस्या हमारी है कि हमने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे दोगे, आप उसको भगवान ही बना दोगे एक दिन के लिए, चाहे वो कहाँ, उसको आप चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, वो जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा उसका? अगले दिन जब उसके सामने आएगा, ओह इसके तो 4 अफेयर थे पहले हाँ, तो शहंशाह आलम जमीन पे गिर जाएंगे। क्या होगा उनका? और जब उनको, हीरोइन को पता चलेगा कि घर में लव लेटर आ रहे हैं, बाकी लोग, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने इससे शादी कर ली, तो मतलब कि एनीवे और भी कई तरीक़ों से दिल टूटता ही है, सपने टूटते ही हैं। तो सपनों का जो बाज़ार है ये बड़ा गलत बाज़ार है जो चल रहा है इस वक्त। इससे बचने के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को ये सब देखने मत दीजिए, आप ही के नुकसान है। हम तो कह के थक गए इस बात को, ये अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बाद में रियलाइज़ होगा। कितने सपने लड़कियों को, कितने सपने हैं लड़कियां देखती हैं, मैं देखता हूँ बचपन से ही वो सजने संवरने का उन्हें कितना शौक़ हो गया है, लिपस्टिक लगाने का, नेल पेंट लगाने का, है कि नहीं? बचपन से हो गया है। हमें लगता है लड़की है इतना तो करेगी। ये अगेन ये कल्चरल समस्या है, ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया गया है क्योंकि ये समय बारबी डॉल का हो गया है। बारबी डॉल जो कि मिनी स्कर्ट पहनती है, लॉन्ग हील पहनती है,
ब्लॉन्ड उसके हेयर्स हैं और बिल्कुल टिप टॉप है, हाँ, तो फिर कैसा लगेगा? तो आदमी वैसा ही बनना चाहता है, या वो अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखता है, तो वैसी इच्छाएं उसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ और पर मतलब बोला जा रहा है, पत्नी, सुंदर पत्नी, अलंकार। आप सुंदर पत्नी की आवश्यकता कह रहे हैं, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, ये पत्नी भी चाहिए कि नहीं? वाई टू थिंक अबाउट इट टिल द टाइम वी आर एलिजिबल फॉर मैरिज। अगर मैरिज करनी है तो वाई टू थिंक अबाउट इट। अपने चरित्र को आप देखते हैं कि दक्ष प्रजापति की कथा सुनते हैं भागवत में, तो दक्ष प्रजापति, दक्ष जो पहले आप जानते ही हैं, पहले उनको शिव जी के साथ जो विद्रोह जो भी हुआ, उनका गला कट गया, बकरे का सर लगा, फिर उनकी मृत्यु हुई, वो दोबारा पैदा हुए प्रचेतास के पुत्र हुए दक्ष, दोबारा से जब पैदा हुए उनके पुत्र हुए तो उनके कितने 1000 पुत्र, 10,000, सॉरी 10,000 आई बिलीव, 10,000 उनके बेटे पैदा हुए। तो जब उनके 10,000 बेटे पैदा हुए तो उन्होंने क्या बोला, तुम नारायण सरस में जाओ वहाँ पर तपस्या करो और उसके बाद तुम यहाँ पर आकर शादी करो, वहाँ पर ट्रेनिंग करो, भगवान का ध्यान लगाओ। तो उन 10,000 बच्चों को नारद मुनि ने जाके प्रचार कर डाला, उन्हें ब्रह्मचारी बना दिया। अब दक्ष को बड़ा मतलब बुरा लगा इस बात का, लेकिन चलो ठीक है, बना दिया। तो फिर उनके 1,000 पुत्र हुए, फिर 1,000 पुत्र को बोला फिर तुम नारायण सरस जाओ। तो उसमें हम जो बताना चाह रहे थे, अब ये बताना चाह रहे थे कि उनको दक्ष प्रजापति को भी ये क्लियर था कि यदि आपको गृहस्थ आश्रम में भी जाना है तो पहले आपको तपस्या करनी चाहिए, भगवान का भक्ति करनी चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए। और तो वहाँ पर जाकर उसके 10,000 बच्चे चले गए थे, ब्रह्मचारी बन गए थे, उन्होंने अगले 1,000 को भी वहीं भेजा, वहीं पे जाओ। नारद मुनि ने फिर से बोला, जानते हो तुम्हारे 10,000 भाइयों ने क्या किया? वो लोग ब्रह्मचारी बन गए, और तुम्हें क्या लगता है समझदार थे वो? हाँ, हमारे भैया, हमारे भाई बड़े समझदार थे, और समझदार थे तो तुम क्यों नहीं करते वो काम? तो ठीक है, हम भी वही कर लेते हैं। तो 1,000 भी ब्रह्मचारी बन गए। तो इस प्रकार से फिर तो बाद में अलग कहानी हुई, लेकिन बार फिर भी दोबारा उन्होंने वहीं भेजा उनको ट्रेनिंग के लिए। तो इतना लोग जानते थे उस ज़माने में। आजकल तो मुझे लगता है लड़कियां बचपन से ही शादी का लहंगे की तैयारी करने लगती है। मैरून तो सब पहनते हैं, मैं मैरून नहीं पहनूंगी, ये पिंक भी सब पहनते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ ग्रीनिश। हाँ, फिर वो पता नहीं कौन कौन से तो कलर हैं, समझ ही नहीं आते कौन से ग्रीन, और ये पता नहीं, ये पहनेंगे हम। वो इतने सपने देखे जाते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि सुंदर पत्नी या पति की इच्छा कामना नहीं है, या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों को, हाँ, बड़े एलेबोरेटली सकाम कर्म किए जाते हैं। अब देखते हैं ना, इधर से नारियल टेढ़ा है, इधर से नारियल सीधा है, इधर से कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ कुछ बना हुआ है। आप कई बार देखिए समझ नहीं आता है क्या कर रहे हैं लोग, हाँ, क्या बनाया हुआ है, वाकई में देख के लगता है। हाँ, और आप क्या कर रहे हैं? आप एक कोने में बैठे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, कोई इसमें मतलब शू शा कुछ दिखता ही नहीं है। और कोई वैदिक अनुष्ठान को देख लीजिए आप, ऐसा लगता है कि यही है सब कुछ जो है, पता नहीं क्या हो क्या रहा है, क्योंकि समझ नहीं आता ना हो क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं वो। आजकल तो पंडित वास्तव में बोल रहे हैं, या बोलते बोलते अपनी तेलुगु मराठी में कुछ बोल रहे हैं, किसी को क्या पता। हाँ, कि शादी के मंत्र में वो पैदा होने गृह प्रवेश का मंत्र बोल दिया उसने, किसी को क्या पता कौन सा मंत्र बोला, कुछ बोल रहे हैं बस, और कुछ कुछ करे जा रहे हैं, स्वाहा। आप बस स्वाहा स्वाहा ही कर रहे हैं, और पता नहीं वहाँ क्या क्या हिला रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो। आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कहता है ये कोई दिव्य आत्मा ही है। कभी कहता है मुंह में डालो, कभी कहता है नीचे गिराओ, कभी कहता है इधर पानी डालो, कभी कहता है ऐसे करो, उंगलियों को ऐसे करो, कभी कुछ करो, समझ नहीं आता। और ये बैठे हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बहुत ही सिंपल। हाँ, इसीलिए समझ नहीं आता लोग, सिंपल चीज़ समझ नहीं आती ना, क्योंकि दिमाग में हमेशा ही दिखता है जादू टोना कॉम्प्लिकेशन, दिखावा। जो चीज़ मन को धोती है उसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं दोबारा से कि हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी, अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है, या मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि मेरी कामनाएं समाप्त हो जाएं। भगवान ऐसी इच्छा करते हैं ना, भगवान हैं तो सही,
लेकिन आपसे अनुरोध है कि ये सारी इच्छाएं बिल्कुल समाप्त कर दो भगवान। वो खाली प्रार्थना से नहीं होगा ना, फिर जब ऐसी इच्छाएं आएंगी तो उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको दबाया जा सके या उनको चैनलाइज किया जा सके भक्ति में। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूँ, आपकी निरंतर सेवा करता रहूँ, जन्म जन्मांतर मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। एकमात्र यही इच्छा है, यही जीवन का सब यानी कि जन्म जन्मांतर का मतलब क्या हो गया, यानी कि मैं दोबारा पैदा होने के लिए भी तैयार हूँ। ये नहीं कह रहे कि आई शुड गो बैक टू गॉड एंड डू द डिवोशनल सर्विस, दैट इज ऑल्सो ओके, गुड प्रेयर, बट यहाँ पर तो ये कह रहे हैं जन्म, यानी कि जन्म भी अगर बार बार होता रहे तो आपकी भक्ति मिलता रहे, ये मैं चाहता हूँ। बार बार जन्म तो होगा ही मेरा, क्योंकि मैं गर्हित हूँ, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मेरा जन्म होगा ही, लेकिन जन्म भी हो तो आपकी भक्ति करता रहूं, करती रहूं, ये मेरी इच्छा है। बाकी सारी इच्छाएं अन्य विलासिता शून्यम, मेरी सारी इच्छाएं भगवान शून्य हो जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। पूजा, मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान, पारिवारिक ठीक वो चीज़ें, संपन्नता, शारीरिक दोष दूर हो जाएं। भक्त ये भी नहीं मानता कि मेरे शारीरिक दोष दूर हो जाएं। हम सुनते हैं ना वासुदेव, उनके बारे में कि उन्हें कोढ़ जब हुआ तो कीड़े भी, कोढ़ के कीड़े नीचे गिर जाते थे तो कीड़ों को उठा के अपने शरीर में लगते थे, खा लो बेटा मेरा शरीर, खा लो, मेरे कोढ़ तो वही है। यानी कि दे डोंट इवन डिज़ायर कि वो क्योर्ड हो जाएं, ठीक हो जाएं। क्योंकि ऐसी डिज़ायर भी क्यों करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ठीक हो गया तो मैं फिर बीमार पड़ूंगा, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो होगा ही होगा। हाँ, बीमारी ना हो ऐसा होगा ही नहीं, मृत्यु ना हो ऐसा होगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर मांगने का। मांगना है तो क्या मांगे, भगवान की अहेतु की सेवा हम मांगे, वो बड़ी रेयर वस्तु है, वही सबसे असली फल है भक्ति का। तो भक्ति का असली फल क्या कहते हैं इसको, अभिलाषिता, अहेतु की, अहेतु की, हाँ अहेतु की भक्ति, इसको कहते हैं अहेतु की। हेतु नहीं है इसमें, कोई पर्सनल डिज़ायर मोटिवेशन नहीं है, अहेतु की, ये हमें मिले, ये भक्ति का सर्वोत्तम फल है, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।